बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लाहौरी मटन कढ़ाई आपको बनाना सिखा रहे हैं। बहुत ही लजीज और झटपट बनने वाली, घर के मसालों के साथ आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल जाएं। ईद पे बनाएं या किसी भी दावत वगैरह पे या किसी भी त्यौहार पे बहुत ही लजीज और बहुत ही आसान तरीके से ये बन जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सबसे पहले ये मेरे पास तकरीबन 1 किलो बकरे का गोश्त था, जिसको हड्डी वाला गोश्त है। आप दुम्बे का भी ले सकते हैं और बकरे का भी। और इसको आपने 2 गिलास पानी के साथ सिर्फ नमक डाल के बॉयल कर लेना है। इसमें कोई भी और चीज़ आपने शामिल नहीं करनी। गोश्त हमारा मुकम्मल गला हुआ है, ये देखें, मैं तोड़ के दिखाती हूँ। इस तरह मुकम्मल आपने गला लेना है अच्छी तरह से। आप चाहें तो पानी डाल के तो हल्की आंच पे रख दें या प्रेशर कुकर में गला लें। तो गोश्त हमारा गला हुआ है। तो अब सबसे पहले हम डालेंगे देसी घी, आधा कप जितना। आप अगर कुकिंग ऑयल में बनाना चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन ये लाहौरी मटन कढ़ाई जो है मशहूर बट वगैरह की, बट और ट्रक अड्डा वालों की बहुत फेमस ये रेसिपी है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसको आप घी से ही बनाइएगा। इसके साथ साथ इसमें जाएगा जिंजर और गार्लिक पेस्ट, 1 टेबल स्पून जिंजर पेस्ट और 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट। घी के साथ इसको भून लेंगे अच्छी तरह से इसकी खुशबू आने लग जाए। हाई फ्लेम पे मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया है, लहसुन अदरक के पेस्ट को। तो अब इसका अरोमा और देसी घी का टेस्ट, बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आने लग गई है। चलिए गोश्त जो है अब इसमें शामिल कर देते हैं हम। बकरे का गोश्त जो है अच्छी तरह, जो कि हमने गला लिया था, फुल डन कर लिया था, पका लिया था, इसको इसमें शामिल कर देंगे। अगर आप गोश्त को पहले से गला लेंगे तो ये सिर्फ 5 और 7 मिनट में आपकी कढ़ाई तैयार हो जाती है। अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। हाई फ्लेम पे आपने ये सारा काम करना है। हाई फ्लेम पे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 से 2 मिनट में खुशबू जो है इसकी आने लग जाती है, तो आपने गोश्त शामिल कर देना है और अच्छी तरह से इसको 1 से 2 मिनट भून लेंगे ताकि तमाम जो लहसुन अदरक और देसी घी की खुशबू है गोश्त में अच्छी तरह से रच बस जाए। नमक आपने बहुत एहतियात से डालना है, क्योंकि नमक डाल के हमने इसको गलाया था। 2 मिनट मैंने इसको कवर कर दिया था, घी ऊपर आ गया, देखें। तो अब इसको दोबारा से हल्का सा भून लेंगे। अब मेरे पास 7 से 8 अदद बड़े टमाटर थे, जिनका छिलका उतार के मैंने उनको ब्लांच किया, यानी कि स्टीम दे के उनका छिलका उतार लिया और प्यूरी बना ली। आप चाहें तो हाफ काट के टमाटर डाल लीजिए, जैसे ट्रेडिशनल शिनवारी कढ़ाई मैंने आपको बनानी सिखाई हुई है, या पेशावरी कढ़ाई। लेकिन अगर आप झटपट फटाफट से बनाना चाहते हैं तो फिर आप टमाटों की इस तरह प्यूरी डाल लीजिए। आपका काम और भी आसान हो जाएगा और बहुत ही झटपट आपकी कढ़ाई ये तैयार हो जाएगी। हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत, मैं 3 से 4 अदद हरी मिर्चें इसमें शामिल कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही तीखी वाली हरी मिर्चें हैं, इसलिए मैं इनको मुनासिब सा अपनी टेस्ट के हिसाब से डाल रही हूँ। आप कम या ज़्यादा जितनी आपको ज़रूरत हो, 5, 6, 7 जितनी भी डालनी चाहें डाल लीजिएगा। हाई फ्लेम पे ही टमाटर भी अच्छी तरह से आपने इसके अंदर शामिल करने हैं और अच्छी तरह से इसको भूनते जाना है। सारी जो इसकी मेहनत है वो भुनाई पे है, यानी 5 से 7 मिनट आपने जो अच्छी तरह से इसको भून लिया तो इसका जायका बहुत ही शानदार आ जाएगा। अब टमाटर जो हैं वो भी इसके अंदर जज्ब हो रहे हैं और अपना पानी जो है वो छोड़ेंगे, तो इसके साथ साथ इसके अंदर आप मसाले शामिल करते जाइएगा, जो कि इस तरह से हैं। सबसे पहले इसके अंदर आप शामिल करेंगे नमक और हल्दी जो है वो तकरीबन हाफ़ टी स्पून जितनी मैंने इसमें ऐड की है। सूखा धनिया जो है 1 टेबल स्पून जितना ऐड किया है। लाल मिर्च भी 1 टीस्पून जितनी ऐड की है मैंने इसमें। और ज़ीरा या गरम मसाला पाउडर ये मैंने बना के रखा हुआ था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। और ये नमक जो है 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है। 1 किलो में मैंने पहले भी आधा चम्मच यानी कि हाफ़ टी स्पून जितना नमक डाला था इसको गलाते हुए, और अब मैंने जो है बाकी नमक जो है इसमें अब शामिल किया है हस्बे ज़रूरत।
आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक कम ज़्यादा कर लीजिएगा। देखिए हल्की तेज़ आंच पे ही ये फ़ौरन से इसकी खुशबू और इसका कलर आना शुरू हो गया है। इसको कवर कर देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। सिर्फ 2 मिनट लगे हैं और ऊपर से ये देखें घी की वजह से इसका टेक्सचर देखें कितना शानदार आ गया है। और टमाटरों ने जो है अच्छी तरह से इसकी ग्रेवी बना दी है, बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन और झटपट हमारी ये कढ़ाई जो है, ये मटन कढ़ाई तैयार हो गई है सिर्फ 5 से 7 मिनट में। ऊपर से नींबू डाल लीजिए, हरा धनिया डाल लीजिए या अदरक गार्निश करने जिस तरह भी आप चाहें, और एक चुटकी गरम मसाला डाल देंगे। बहुत ही लजीज, बहुत ही शानदार आपकी ये मटन कढ़ाई तैयार है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।